हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में औसत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। यदि आप ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, चार संख्याओं ए बी सी डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत 19.5 है तो सी और डी का औसत होगा। यहाँ पर देखिए चार संख्या दिया गया है। कितना? चार संख्या। इसका औसत कितना है? 26 है। ये एवरेज है। और इसी में से कह रहा है दो संख्या, इसी में से दो संख्या का औसत ए और बी का औसत कितना है? 19.5 है। हमें अब जो शेष बच रहा है दो संख्या, उसका निकालना है औसत। इसका औसत कितना होगा? यानी सी और डी का औसत निकालना है। और ये ए और बी का औसत है और ये ए बी सी और डी का औसत है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे चार संख्या है। इसी में से दो संख्या का औसत दिया गया है और इसी में से जो बचा है शेष यानी सी डी बचा है, उसका औसत निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे? इस टाइप के प्रश्न में आप क्या करना, हमेशा ये छोटा वाला जो है दो संख्या का दिया गया है, यानी जो छोटा वाला रहता है उसे मान लीजिए। यानी इसमें दो संख्या का दिया गया है और दो संख्या का नहीं दिया गया है, तो इसे मान लीजिए आप। तो यही 19.5 लिखिए, जोड़ लिखिए। अब देखिए इसमें से इसे घटाइए तो कितना अंतर आ रहा है? 6.5 का। तो यह 6.5 यहाँ पर रखिए और गुना कीजिए। यह कितना है? 4 से गुना कीजिए। तो 4 से गुना कीजिए। और किस संख्या का औसत निकालना है हमें? दो संख्या का। इस संख्या का निकालना है तो 2 से भाग कर दीजिए या जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 से 2 दूना 4, यह हो जाएगा 19.5 जोड़ 13 यानी 32.5। ये आपका डी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 9 है। 5 संख्याओं में से 3 संख्या का औसत 7 है। अन्य 2 संख्या का औसत क्या होगा? यहाँ पर देखिए 5 संख्या है, इसका औसत कितना है? 9 है। इसी में से 3 संख्या का औसत कितना है? 7 है। अब इसी में से जो शेष बचा 2 संख्या, इसका औसत निकालना है। तो क्या बोले हैं कि यह जो है 3 का औसत, इसे मान लीजिए 7, जोड़ कीजिए। अब देखिए इससे कितना बड़ा है? ये 2 बड़ा है। और देखिए यह 5 का है तो 5 से गुना कर दीजिए। तो 2 गुने 5। किसका निकालना है हमें? इस 2 संख्या का औसत निकालना है। तो 2 से इसमें भाग दीजिए। तो देखिए 2 से 2 कट गया, यानी यह 12 आ गया आपका आंसर। ये आपका डी नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न है, 4 संख्या ए बी सी डी इस प्रकार है कि उनका कुल औसत 39 है। ए और बी का औसत 29.5 है। तो सी और डी का औसत होगा। यहाँ पर देखिए 4 संख्या है, इसका 39 औसत है। और इसी में से 2 संख्या है, इसका औसत कितना है? 29.5 है। और इसी में से 2 संख्या का औसत निकालना है हमें। तो यहाँ पर क्या बोले हैं? यह वाला मान रखिए 29.5, जोड़ कीजिए। इससे कितना बड़ा है ये? तो 9.5। कितना है? 9.5। तो 9.5 किसका है? ये 4 का है। तो 4 गुने 9.5 रखिए बट्टा में, यानी भाग देना है किस संख्या से? किसका हम औसत निकाल रहे हैं? इस 2 का। तो 2 से भाग दीजिए। तो 2 से कट जाएगा तो 2। अब यह हो जाएगा 29.5 जोड़ यह 19 हो जाएगा। 2 गुने 9.5 का गुना करके। अब दोनों को गुना जोड़िए तो 5 9 18 हासिल 1 3 1 4 यानी 48.5 हो जाएगा। ये आपका ए नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए प्रश्न है, 4 अंकों की आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W X Y और Z है। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है। आंकड़ों का प्रास ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए पारास मतलब होता है बड़े अंक माइनस छोटे अंक का अंतर, यानी सबसे बड़ा संख्या में से सबसे छोटा संख्या घटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए W X Y Z 4 संख्या है, सबसे छोटा यह हुआ और सबसे बड़ा यह हुआ। इसमें प्रथम 3 का औसत 25.5 दिया गया है, जबकि अंतिम 3 का कितना है 29.5 है। देखिए अगर हम इस दोनों का अंतर निकाल लेते हैं तो देखिए यह XY और XY दोनों में आता है, तो इसलिए XY हट जाएगा, तो बचेगा क्या Z माइनस W बच जाएगा। तो यह क्या निकल के आया, देखिए Z क्या है सबसे बड़ा और W क्या है सबसे छोटा, तो प्रास निकल के आया, यानी इस औसत को हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 29.5 में से 25.5 घटा लेते हैं तो कितना आया 4 अंतर। अब देखिए यह 3 आंकड़ों का है, 3 संख्या का है, इसलिए 3 से गुना कर देते हैं तो 12 हो गया आपका आंसर। ये आपका बी नंबर आंसर हुआ। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, 3 संख्याएं दी गई है जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी तथा तीसरी की 2 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर क्या करा है, दूसरी संख्या पहले की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या है पहला का कितना 3 गुना तथा तीसरी की 2 गुनी, तो तीसरी का 2 गुना, यह बराबर हो जाएगा, यानी यह दूसरी संख्या है ये और ये भी दूसरी संख्या है, तो बराबर कर दीजिए। जब ये इस टाइप में आ जाए तो क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6, 6 से प्रत्येक में गुना कर दीजिए, तो पहला दूसरा तीसरा संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से 6 में 3 से भाग देंगे तो कितना 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 2 तिया 6। अब देखिए औसत कितना है तीनों संख्या का 66 है, तो 66 गुने क्या करना है 3 संख्या का औसत है तो 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 से गुना कर दीजिए। और यह जो आंकड़ा है यह योग आ गया, क्या है योग। तो अब देखिए यहाँ पर इस तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 11। निकालना है हमें क्या, पहली संख्या तो 2 यहाँ पर रखिए गुना, 11 छक 66, देखिए 6 तिया 18, 18 दूना 36, ये आपका ए नंबर आंसर होगा। यदि आप लोग को हमारा ट्रिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी धन्यवाद।